Hello guys, welcome back to another episode of #AskModX. This is episode number 31. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कोई पीसी यूज कर रहे हो लेकिन उसके अंदर आपने विंडोज को एक्टिवेट नहीं करा हुआ है तो ये काफी बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। तो आज ही बाय करिए विंडोज 10 या फिर 11 प्रो की OEM की या फिर रिटेल की, वो भी grabkeys.in वेबसाइट से। यहां पर आपको एकदम 100% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड कीज यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। जाके आप लोग बाय कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही साथ फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर भी। और अगर आपको MS ऑफिस की बाय करनी है तो वो भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये हमसे पूछा है ओपी ने पूछा है कि ब्रो मेरे पीसी में 8GB रैम 500GB NVMe Ryzen 3 3200G ASRock B450 है, क्या इसमें मैं कलरफुल का GT 1030 4GB लगा सकता हूं क्या? पहली बात तो ये गंदा ग्राफिक्स कार्ड आपको लगाना ही क्यों है, मतलब आपको किसने सजेस्ट कर दिया मुझे पता नहीं, बट भाई प्लीज बहुत गंदा ग्राफिक्स कार्ड है, इसको तो बिल्कुल भी मत लगाना। मतलब अगर गेमिंग करनी है तो बेयर मिनिमम एटलीस्ट एक 1650 को जो है जरूर कंसीडर करो, या फिर अगर इतना बजट नहीं है देन गो टू सेकंड हैंड मार्केट प्लेसेस लाइक OLX हो गया, आपका क्विकर हो गया, क्विकर तो पता नहीं अब चलता है नहीं चलता, OLX तो चलता है। तो आप यूज ग्राफिक्स कार्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करें इसकी जगह पर, अगर आपका बजट उतना नहीं है तो। वरना अगर आपको न्यू बाय करना है देन एटलीस्ट गो विद GTX 1650 जो कि आपको 1080p मीडियम लो मीडियम सेटिंग्स पे अच्छी गेमिंग करा देगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है हती मल्ली ने, इन्होंने पूछा है कि इज रियली एनवीडिया डिसकंटिन्यूड दी RTX 3060 Ti चिपसेट टू मेक अ वे फॉर 4060 Ti। देखो 3060 Ti ये सच बात है कि वो अब जो है मतलब वो अपने बड़े कार्ड्स को जो है उन्होंने बंद करते करते मतलब अब छोटे तक वो पहुंच चुकी है। अब 3060 Ti हमारा बंद हो चुका है, अब इसके बाद बारी है हमारे 3060 की। 3060 Ti आप देख लो काफी सारे ब्रांड्स के तो अवेलेबल भी नहीं है, और जिन जिन ब्रांड्स के पास अगर उनके पास चिपसेट अवेलेबल है तो वो बना रहे हैं, जब तक भाई है तब तक है, और स्टॉक जब खत्म हो जाएगा तो फिर आपको मिलेगा भी नहीं। तो अभी जो बचा कुचा कुछ स्टॉक होगा कुछ कंपनीज के पास वही बस बिक रहा है। अभी 3060 Ti की जो प्रोडक्शन है नहीं वो बंद हो चुकी है। और 4060 Ti की भी अब प्राइस यार आप देखो ना कितनी कम हो गई है, 37,000 के आसपास में आपको 37-38 में आपको 4060 Ti मिल जाता है। तो आप क्यों 3060 Ti को यहां पर कंसिडर करोगे, इतनी बढ़िया प्राइसिंग हो चुकी है। पहले जब लॉन्च हुआ था 4060 Ti तो थोड़ी ज्यादा थी, अब उसकी प्राइस ड्रॉप हुई है 2-3-4 हजार रुपए कुछ नीचे आया वो ग्राफिक्स कार्ड, तो अब उसकी प्राइस जो है वो काफी जस्टिफाइड है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा इन्फिनिटी गेमिंग ने पूछा है कि भाई मेरे पास i5 4th Gen CPU है एंड PSU भी बेटर है, तो क्या मैं यूज्ड 1660 सुपर उसमें पेयर कर दूं, क्या बॉटलनेक इशू मुझे ज्यादा देखने को मिलेगा और उसमें इसके बाद गेमिंग अच्छी हो पाएगी? गेमिंग तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी, और बाकी आप 1660 सुपर डेफिनेटली i5 4th Gen है तो आप इसके साथ में पेयर बड़े आराम से यहां पर कर सकते हो, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस के अंदर अपलिफ्ट देखने को मिलेगा। और ये जो पुराने वाले जो इंटेल के सीपीयूज होते हैं ना 3rd 4th Gen वाले, और स्पेशली जो इनके i5s होते हैं, इनको बहुत ज्यादा हल्का भी महसूस मत करना, मतलब ठीक ठाक सीपीयू परफॉर्मेंस इनसे मिल जाती है। और अगर आपको बेसिक 1080p अगर आपको गेमिंग करनी है तो ये आपके प्रोसेसर्स आपको करा देता है। जो मेरा मॉडेक्स टेक वाला चैनल था उस पर याद करो एक बार मैंने 10,000 रुपीज का पीसी बिल्ड करा था, और उसमें मैंने आपको 1080p गेमिंग करके दिखाई थी। उस टाइम पे यूज्ड कंपोनेंट्स मैंने सारे यूज करे थे तब उसमें बनाया था, तो वो तो भाई पुरानी बात होगी काफी। तो i5 4th Gen भी अच्छा है, 1660 सुपर्स के साथ में पेयर करोगे थोड़ा बहुत बॉटलनेक शायद देखने को मिल सकता है, बाकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्यूरियस मंक ने पूछा है कि डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ वी यूज मदरबोर्ड एंड GPU ऑफ सेम ब्रांड, और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मदरबोर्ड एंड GPU ऑफ सिमिलर ब्रांड? अगर मदरबोर्ड और GPU ग्राफिक्स कार्ड अगर एक ही ब्रांड का लेते हैं तो उसका क्या फायदा है या फिर नुकसान है, वो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। फायदा तो देखो एज सच कुछ भी नहीं है, बस खाली इक्का दुक्का कुछ एक फायदा हो सकता है, तो वो होगा ये है कि अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है ना उसके अंदर आपको RGB मिल जाती है, तो आपके मदरबोर्ड का जो RGB सिंक जो सॉफ्टवेयर होगा, फॉर एग्जांपल Asus का ग्राफिक्स कार्ड है, Asus का ही मदरबोर्ड है, और आपके कार्ड जो है वो ROG वाला है, तो उसको आप जो है सिंक करते हो उनका ऑरा सिंक वाला जो सॉफ्टवेयर आता है उसके थ्रू, आर्मरी क्रेट आता है शायद मेरे हिसाब से, हाँ आर्मरी क्रेट वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो आप एक ही सॉफ्टवेयर से बस दोनों की RGB कंट्रोल कर सकते हो, बस दैट्स इट। आपको ज्यादा मेस्ड अप नहीं होगा आपका पीसी। बल्कि ये चीज ना मैं थोड़ी सी प्रेफर भी करता हूं कि आप उन कंपोनेंट्स को बाय करो जिसमें कि आपको कम से कम RGB अगर आपको चलानी है तो आप कम से कम RGB सॉफ्टवेयर्स देन आपको यूज करने पड़े, क्योंकि ज्यादा अगर RGB के सॉफ्टवेयर्स हो जाते हैं ना तो पता चले आप जो है आपने कॉर्सेर के फैन लगा लिए, फिर IQ से उनकी पहले लाइटिंग ठीक कर रहे हो, फिर उसके अलावा आपने मदरबोर्ड ले रखा है Asus का, फिर कैबिनेट के जो अगर आपने कुछ और उसमें अगर मदरबोर्ड के अंदर कुछ RGB एलिमेंट्स दे रखे हैं VRM वगैरह हीट सिंक वगैरह में कहीं पे,
फिर उससे कर रहे हो, फिर पता चले ग्राफिक्स कार्ड आपने किसी और ब्रांड का ले रखा है, उसका एक अलग ही सॉफ्टवेयर है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो ये बड़ा ही क्लटर सा बन जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। और कभी कभी ना कंपैटिबिलिटी की बड़ी दिक्कत आने लग जाती है। थोड़ा सा अगर आप इन चीजों को मान के चलोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब कंपैटिबिलिटी भी अच्छी मिलेगी और आपका जो है सिस्टम भी ज्यादा भरेगा नहीं है सॉफ्टवेयरों से। अगला क्वेश्चन बहुत ही कमाल का हमारे भाई ने पूछा है, मतलब क्या ही बताऊं मैं। इन्होंने पूछा है कि ब्रो, वाईफाई मदरबोर्ड में क्या फ्री में अनलिमिटेड वाईफाई मिलता है क्या, या रिचार्ज करना पड़ता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू फ्रॉम कोलकाता। लव यू टू मेरे भाई, क्या ही सवाल आपने पूछ लिया। भाई को ये लगता है कि अगर मदरबोर्ड के अंदर वाईफाई है दैट मींस कि उसके अंदर अनलिमिटेड वाईफाई आएगा या फिर उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। ब्रो देखो, एक होता है वाईफाई को ट्रांसमिट करना, एक होता है वाईफाई को रिसीव करना, ठीक है। बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं। वाईफाई वाले मदरबोर्ड का मतलब है कि आपके सराउंडिंग्स में अगर कोई वाईफाई राउटर है जो कि वाईफाई फेंक रहा है, तो आपका पीसी उस वाईफाई को ले लेगा, देन आप इंटरनेट चला पाओगे, ठीक है। बहुत ही एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, कोई हाई एंड यहां पर चीज मैंने नहीं बताई है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बताई है। तो जो मान लो आप एयरटेल का या जियो फाइबर कुछ भी अगर आप अपने घर में लगाते हैं, वो आपके घर में राउटर लगा के जाएगा, ठीक है। उससे आपके घर में वाईफाई आएगा, उस वाईफाई से जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर कनेक्ट करते हो, ठीक है, ऐसे ही आप अपने पीसी के अंदर कनेक्ट करके देन उसको चला पाओगे। जो कंप्यूटर के अंदर जो आपके मदरबोर्ड, जो वाईफाई वाले मदरबोर्ड होते हैं, उसके अंदर कुछ रिचार्ज नहीं करना होता, उसके अंदर कोई सिम नहीं आती लगी हुई कि आप उसे रिचार्ज करोगे, ऐसा नहीं है। जो आपके घर में एग्जिस्टिंग वाईफाई है देन ये एनेबल हो जाता है कि आप उससे कनेक्ट करके उसको जो है यूज कर पाओ, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है टीम निंजा ने पूछा है कि प्लीज सजेस्ट मी इंटेल प्रोसेसर विद RTX 4060 अंडर 1.1 लाख रुपीस। तो साइड में आप जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, मैंने आपके लिए जो यहाँ पर बनाई है, जिसके अंदर आपको i5 का 13500 मिल जाएगा, B760 मदरबोर्ड मिल जाएगा, DDR5 वाला आपकी 32GB रैम टोटल हो जाएगी, आपका जो यहाँ पर RTX 4060 OC एडिशन स्पाइडरमैन वाला जोटैक वाला वो आ जाएगा, और CV650 पावर सप्लाई है, S70 ब्लेड 1TB की Gen 4 NVMe है। ये सब मिला के आपको 1,08,000 रुपए में पड़ जाएगा, जो कि काफी बढ़िया प्राइस है। और यही नहीं, अगर कोई भी पीसी बाय करना हो देन कॉन्टैक्ट मोटेक्स कंप्यूटर, सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वेबसाइट की लिंक, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विक्की कंबले ने पूछा है कि सार्थक भाई, इंडिया में पीसी कंपोनेंट इंपोर्ट बंद हो गया है क्या, और पीसी कंपोनेंट के प्राइस बढ़ने वाले हैं क्या? मुझे किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो, बहुत टेंशन में हूं, प्लीज भाई जवाब दो। भाई देखो, ऐसा है कि अभी जो है आपका 8471 शायद HSN कोड था जिसके के ऊपर बैन लगा है, जिसके के अंदर आपके क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आता है एक तो आपके लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप्स आते हैं, आपके ऑल इन वन पीसीज आते हैं, जो छोटे वाले मिनी पीसी आते हैं ना, वो बिल्कुल जैसे कि आप इंटेल NUC जो होते हैं वो वाले जो होते हैं। तो ये जो ऑल इन वन टाइप के पीसी हैं या फिर जो आपके लैपटॉप्स हैं, ये आते हैं इस वाले HSN कोड के अंदर। लेकिन जो आपके पीसी कंपोनेंट्स है, इंडिविजुअल पीसी कंपोनेंट्स लाइक आपका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, पावर सप्लाई, कैबिनेट, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं, ये उस HSN कोड के अंदर नहीं आते हैं। दीज कम अंडर द 8473 आई गेस, ठीक है। ये दूसरा HSN कोड है, मैंने अभी थोड़ा चेक भी किया था इस बारे में, तो इनके ऊपर कोई भी बैन नहीं है, ठीक है। बाकी एकदम डंडा ठोक के नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल मैंने जो बात कह दी वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गई। जितना मुझे नॉलेज है मैं उस बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारी कंपनी है, हम भाई पीसी सेल करते हैं, हम इनवॉइसेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो HSN कोड जाता है दैट इज 8473, बट जो बैन है वो 8471 HSN कोड के ऊपर है। दैट मींस कि हो सकता है शायद आपका इसके ऊपर बैन नहीं है, जो आपके पीसी कंपोनेंट्स है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, जब उस HSN कोड के अंदर भाई आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े थे उसके अंदर ये वाला HSN कोड बताया जा रहा था। तो जितने भी लैपटॉप वाले भाई हैं उनको थोड़ा सा फिर भी जो है दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमारे जितने भी पीसी बिल्ड वाले भाई हैं, कस्टम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बैन नहीं है, आराम से अपना पीसी बिल्ड करना, नो इश्यूज एट ऑल। बाकी इस बारे में एक छोटा सा मेरा यहाँ पर ये भी राय है कि यार एकदम से ऐसे मतलब बैन भी नहीं करना चाहिए था कि एकदम ही इंपोर्ट बंद कर दी। एक तो इंपोर्ट ये बंद बैन नहीं हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस आई है, और मतलब कंप्लीटली बैन का मतलब ये है कि अब तो बिकेगा ही नहीं। इंडिया ये चाहता है कि भाई इसको मेक इन इंडिया करो, इंडिया के अंदर लैपटॉप्स बनाओ, इंडिया के अंदर ऑल इन वन पीसीज बनाओ एंड देन उसको सेल करो, क्योंकि बाहर से जितना भी आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भैया इसको इंडिया के अंदर बना लो ना। लेकिन एकदम से ऐसे बैन करना भी जो है वो सही सोल्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं है, बड़ी दिक्कत आएगी भाई लोगों को, और अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी देखते हैं इसके बारे में कुछ और अपडेट अच्छा सा मिलेगा तो फिर बात करेंगे इस बारे में अगले वाले आस्क मोटेक सीरीज में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सुभाजीत राउत ने, इन्होंने पूछा है कि हाय ब्रो, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ पीसी फॉर गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, शुड आई गो
फॉर Ryzen 5 7600 और Ryzen 5 5600X। देखो दोनों के बीच में एक तो प्राइसिंग का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, यहाँ पर 3-4 हजार रुपए का। अगर आप इतना स्पेंड करके 7600 ले सकते हो देन डेफिनेटली गो विद 7600, डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस वहां पर ज्यादा मिलेगी। बट अगर आप 7600 पर आ गए हो तो यहां पर अब आपके पास दो चॉइसेस हो जाती है, आइदर यू कैन गो विद दी Ryzen 5 7600 और यू कैन गो विद दी इंटेल का Core i5 13400F। अब इसके अंदर मैं आपको फर्क बता देता हूं, जो 7600 है ये आपको गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा देगा, लेकिन जो आपका 13400F है वो आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। मतलब एडिटिंग वगैरह कुछ भी करोगे तो वो उसके अंदर ज्यादा बेटर होगी वहां पर उस केस के अंदर, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा जो है मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज्यादा मिल रही है एंड 7600 के अंदर आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा मिल रही है। तो अब आप देखें कि आपको गेमिंग ज्यादा करनी है या फिर आपको कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग वगैरह ये सब काम ज्यादा करना है। अगर गेमिंग आपका प्राइमरी फोकस है तो आप जो है जा सकते हो 7600 के साथ में, एडिटिंग ज्यादा फोकस के साथ करनी है तो 13400F को आप कंसीडर कर सकते हो। बस तो गाइस यही थे आप सबके सवाल और यही थे हमारे जवाब। वीडियो कैसे लगे आपको नीचे में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक भी कर देना, नीचे कमेंट करो अपना क्वेश्चन अगले वाले एपिसोड के लिए यूज करना #AskModX, ताकि आपके क्वेश्चंस को पिक किया जा सके अगले वाले एपिसोड के लिए। ठीक है, बाकी गाइस मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर। बाकी पीसी वगैरह बाय करना तो आपको पता ही है, आप हमको डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो। हमारे दोनों नंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, 7011805001 और 9403890290। ऊपर वाले नंबर के ऊपर आप जो है कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, नीचे वाले नंबर पर आप जो सिर्फ कॉल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा हमारा ऑफलाइन स्टोर भी है नेहरू प्लेस के अंदर, 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग। यहां पर आप आकर के अपना पीसी बिल्ड करा सकते हो। ऑफलाइन स्टोर की जितनी भी डिटेल्स है वो भी आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बाकी गाइस मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के सीरीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।